तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ़ेज़ 2 के बारे में और उसका एक टूर भी लेंगे। और उसमें आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ ऐसी ऑप्शंस जो कि आपके लिए बेनिफिट का एक पूरा ख़जाना लेकर के आएगी, जिसके अंदर हम लोग आज देखेंगे कि हमारे पास फ़ेज़ 2 में एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम लोग कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की भी एक विज़िट करेंगे, प्लॉट्स भी देखेंगे और कुछ और अदर ऑप्शंस जो हम अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि फ़ेज़ 2 की मार्केट में क्या डेवलपमेंट चल रही है और अगर हमें फ़ेज़ 1 में आना है तो फ़ेज़ 1 पे आने के लिए मार्केट का एरिया कैसा रहेगा, क्या कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। आज हम लोग उन सब बारे में डिस्कशन करते चलेंगे साथ के साथ। तो गाइज़ हम ये टूर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक नीचे आपको 3 बटन्स दिखाई दे रहे होंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए एक राउंड करते हैं, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलें हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 2 से। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं फ़ेज़ 2 की मेन एंट्रेंस के ऊपर। और अगर आप पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि फ़ेज़ 2 का एंट्री गेट भी यहाँ पर है और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बगैर चेकिंग करे किसी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर 1596 स्क्वायर फीट और राइट हैंड साइड पर 2324 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट आपको देखने को मिल जाते हैं। और अभी हम लोग जिस रोड के ऊपर चल रहे हैं ये बेसिकली 60 फीट का वाइड रोड है, मेन रोड है जिसके ऊपर आपके फ्लैट्स हैं। और सामने की तरफ ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये 2020 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स की है, जो कि S+4 है। सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के नाम से कंपनी ने इसे लॉन्च करा था। तो गाइज़ हम लोगों ने लेफ़्ट लिया और अब हम सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर से जैसे ही आगे निकलते हैं तो हमें रेडी टू पोजीशन एम्ब्रोसिया वाले फ्लोर्स भी देखने को मिल जाते हैं। S+3 कैटेगरी के ये फ्लोर्स रहेंगे आपके, और ये वाले जो फ्लोर्स अभी आप देख रहे हैं सेलेस्टिया रॉयल के नाम से हैं, जिनका साइज़ 1965 स्क्वायर फीट के आसपास आपको मिल जाता है। हालांकि इनका साइज़ पहले 1875 स्क्वायर फीट हुआ करता था, लेकिन कंपनी ने इसका एरिया जो है वो इन्हांस करके 1965 के लगभग कर दिया है। तो गाइज इसी रोड से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि सिल्वर बर्च की कैटेगरी के हैं, जिसके अंदर आपके 3 BHK के फ्लोर्स रहते हैं और इनका साइज़ रहेगा आपका 1640 स्क्वायर फीट। और अगर हम इसी रोड को कंटिन्यू करेंगे और आगे जाएंगे तो आपको कुछ एरिया थोड़ा सा और दिखना शुरू होता है, जहां पर आपको 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स मिल जाते हैं। और ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये आपके रेडी टू पोजीशन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोगों ने बहुत शानदार यहाँ पर घर बनाए हैं, अपने विलास वगैरह बनाए हैं। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये जगह आपको अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली है। तो मौसम तो वैसे भी अट्रैक्टिव रहता ही है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, वापस चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हम बाय कर सकते हैं। बेसिकली फ़ेज़ 2 जो एरिया है यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कुछ हाई राइज फ्लैट्स भी आ रहे हैं इसमें, जैसे कि द रिजॉर्ट जो है वो आपका फ़ेज़ 2 के अंदर ही आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको जो फ्लैट्स की कैटेगरीज मिलनी शुरू हो जाती हैं, 3 BHK 4 BHK की कैटेगरीज मिलती हैं। और इसमें द रिजॉर्ट ही एक अकेला इकलौता प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 2 BHK की कैटेगरी मिल जाती है, जिसके अंदर आपके 1034 स्क्वायर फीट से लेकर के आपको साइज़ मिल जाते हैं कोई करीब आपको उन 1485 स्क्वायर फीट तक। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइज़ ये जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारे पार्क्स वगैरह आपको यहाँ पर हर 1-2 रो के बाद आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ ये जो सामने की तरफ अभी आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स देख रहे हैं ये रेडी टू पोजेशन कंपनी ने इनका पोजेशन देना जो है स्टार्ट कर दिया है। और इन सभी का साइज़ जो है वो 1596 स्क्वायर फीट का साइज़ है। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का कंसेप्ट था इसके अंदर, और 2 गाड़ियों की आपको कार पार्किंग भी मिल जाती है, जो कि आपकी कवर्ड कार पार्किंग रहती है। और अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू फ्लैट गैप इतना ज़्यादा है कि आपको पार्किंग का इशू नहीं आएगा, आपके पास अगर 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ भी हैं तो गाइज़ यहाँ से हम लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर से आगे निकल के पार्क से हम लोग लेफ़्ट लेकर के आगे निकलते हैं तो आपको कुछ और कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना करके रहना शुरू कर दिया है। प्लॉट की जो कैटेगरीज है वो 200, 300 से 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ 200 से बड़े भी हैं, कुछ 300 से बड़े भी हैं और
400 से तो थोड़े से बड़े फ्लैट्स 400 से थोड़े से बड़े प्लॉट्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अम्ब्रोसिया के जो फ्लोर्स हैं उनका भी रिस्पांस यहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छा मिला था, इसीलिए कंपनी ने आपको जो है अदर कैटेगरी से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आपका सेलेस्टिया ग्रैंड, सेलेस्टिया रॉयल और सेलेस्टिया रॉयल प्रीमियर के फ्लैट्स कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च करे। तो पार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पार्क्स जो हैं वो आपके वेल मेंटेन्ड और ब्यूटीफुल पार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप शाम के टाइम या फिर कभी भी जब भी आपने अपना क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना है, या फिर आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, या फिर कोई गेम्स खेलनी है, जैसे कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंपनी ने अलग से एरिया प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज की डेट में काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं, और आप जब शाम को यहाँ पर निकलते हैं वॉक पर तो आपको यहाँ पर बहुत सारा अच्छा खासा क्राउड देखने को मिल जाता है। ये जो लोकेलिटी है ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ अपने आप में ही एक शानदार जगह बनती जा रही है। अभी ये जो सामने की तरफ अभी आपको कंस्ट्रक्शन दिखनी शुरू हुई है, ये 2165 स्क्वायर फीट की है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पर है, ना कि मैं फ्रंट साइड की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हमारी फुल ऑन स्विंग चली हुई है। हर रोज़ जब हम यहाँ से निकलते हैं तो कंस्ट्रक्शन होती हुई देखते हैं, और हमें पता लगता है कि यहाँ पर आपका डे बाय डे कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये सामने की तरफ अभी जो आपको फ्लैट दिखे हैं, ये 2450 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट हैं। इनका जो साइज़ था 2450 स्क्वायर फीट था, और ये वाला जो अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं S+4 की, ये आपके 2165 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट थे। तो मैं 2450 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट के बारे में बता रहा था, तो वो 4 BHK के फ्लैट हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर आपको ये सारे के सारे कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। तो अब इतना बड़ा एरिया है, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी मार्केट की भी ज़रूरत ज़रूर महसूस हो रही होगी अभी। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक कमर्शियल मिनी मार्केट भी बनाई है, जिसके अंदर कंपनी ने कुछ बूथ्स लॉन्च करे थे, जिसके अंदर आपके 25 गज से लेकर के 35 गज तक के इसमें आपको बूथ देखने को मिल जाते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर बूथ्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मिट्टी निकली हुई है, या फिर कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स, एक ग्रॉसरी स्टोर भी यहाँ पर वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुल चुका है, और छोटी मार्केट भी आपकी ऑपरेशनल हो चुकी है। लगभग यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन जो है बहुत स्पीड से चली हुई है, तो आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी आपको जो है आपकी डेली नीड्स की चीज़ें जो है ज़रूर मिल जाएंगी। तो ये वाला जो ब्लॉक अभी आपने कमर्शियल मार्केट के पीछे वाला जो देखा, जहाँ पर आपको एक घर बने हुए दिख रहे थे, वो आपके 300 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स के घर थे, और यहाँ पर आपको 300 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये सामने की तरफ जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि बूथ्स की कमर्शियल मिनी मार्केट जिसको मैं बात कर रहा था, तो कमर्शियल मिनी मार्केट भी जो है वो यहाँ पर आपकी ऑपरेशनल हो चुकी है। कंपनी ने पोजीशन दे दिया है, बस अब लोगों का इंतज़ार है कि वो आएँ, अपना काम स्टार्ट करें और इस मार्केट में 4 चांद लगाएं। तो हम लोग वापस चलते हैं और देखते हैं कि और इसमें हमारे पास इस सेगमेंट में और क्या क्या ऑप्शन अभी एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बची है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि फ़ेज़ 2 बहुत छोटा नहीं है। फ़ेज़ 2 सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा एरिया आ जाता है फ़ेज़ 2। हर जगह हर तरफ आपको सिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ यही एक पॉइंट है जो कि लोगों को चाहिए। एक तो वेल मेंटेन सोसाइटी और दूसरा सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का आज की डेट में कि आपको घर जो है, आपका घर जो है वो अगर अच्छी जगह पर है, अगर आप कहीं कहीं बाहर भी जाते हैं तो आप बेफिक्र होकर के जाते हैं कि हमारा जो घर है वो एक अच्छी जगह पर लोकेटेड है, जिसमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, कोई हमारी परमिशन के बगैर अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता। अब ये सवाल आप मुझ पर मत उठाना, क्योंकि मैं यही रहता हूँ इसलिए मुझे कोई रोकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 2450 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स जो हमने देखे थे, उनके पीछे से अगर हम निकले तो आपको जो है फ्लैट जो अभी दिखे थे वो 2300 स्क्वायर फीट के फ्लैट थे, और ये वाले आपके अगेन मैं बताना चाहूँगा मेरे राइट हैंड साइड पर आपको 1180 स्क्वायर फीट के 3 BHK के फ्लैट मिल जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर 2155 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट मिल जाते हैं। तो दोनों के दोनों ही आपके 3 BHK की कैटेगरी में हैं।
1150 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग 1180 स्क्वायर फीट इसका साइज़ रहता है। और अगर हम यहाँ से अपना फर्स्ट राइट लेते हैं तो फर्स्ट राइट लेने के बाद जो आपको एरिया दिखना शुरू होता है तो यहाँ पर आपके 200 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही लिमिटेड से निकाले थे, तो इनका जो प्राइस है नेचुरली आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी जो 200 गज की जो प्लॉटिंग है, अगर मैं आज की डेट का करंट प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 90-95 लाख रुपए से लेकर के ये आपका 1 करोड़ 5 या 10 लाख रुपए तक जाता है, डिपेंड करता है आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है। तो गाइज़ ये वाला जो एरिया है ये 3 BHK 1180 स्क्वायर फीट फेज़ 2 ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ का है, जिसके अंदर अभी आप ये पार्क भी देख रहे हैं। पार्क भी हमारे वेल मेंटेन्ड है और हर एक पार्क में हमने अलग ही थीम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाई हुई है। और अगर आप देखेंगे तो ग्रीनरी यहाँ पर आपको मतलब फुल लॉन ग्रीनरी है प्रॉपर, मतलब हर एक चीज़ मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, सुहावना मौसम है और हर तरफ आपको मतलब जो फील आता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करता है कि कहीं काश अगर आपने यहाँ पर फ्लैट नहीं लिया है या प्रॉपर्टी नहीं ली है तो काश मैं भी यहाँ पर एक प्लॉट या फ्लैट ले लूँ। ये आपकी फील 110% मैं श्योर हूँ कि आपको ज़रूर आएगी। तो गाइज़ अब हम लोग फेज़ 2 से बाहर निकलने जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से जहाँ से मैंने आपको अपना प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन दिखानी शुरू करी थी, वहाँ से हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग फर्स्ट लेफ़्ट लेते हैं और फर्स्ट लेफ़्ट लेने के बाद हमें कुछ फ्लोर्स दिखाई देने लगते हैं और पार्क्स भी दिखाई देने लगते हैं दोबारा से। तो ये सेलेस्टिया ग्रैंड है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सेलेस्टिया रॉयल है और ये वो गेट है जहाँ से हम लोग अभी एग्ज़िट करेंगे। एंट्री तो हमने दूसरी साइड से करी थी। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद वैसे तो मुझे लेफ़्ट लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं राइट ले रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट है और अभी यहाँ पर चलती है थोड़ी बहुत। तो वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये स्टेप ना लें और मैं भी इस चीज़ के लिए बड़ी माफ़ी चाहूँगा कि मैंने यहाँ से आपको मतलब गलत साइड से मैंने गाड़ी घुमाई है। तो पर मेरा पर्पस जो था वो अलग था कि मैं आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 का डिफरेंस बता सकूं। तो गाइज़ मेरे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे राइट हैंड साइड पर फेज़ 1 का एरिया है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो है फेज़ 2 का एरिया है। तो यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो हमारा कमर्शियल एरिया भी दिखना आपको शुरू हो जाता है, जो कि फेज़ 1 के अंदर ही डेडिकेटेडली फेज़ 1 के अंदर ही आता है। और फेज़ 1 के अंदर हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं कमर्शियल में, जैसे कि एसईओज के प्लॉट्स हैं, बूथ के प्लॉट हैं, बिल्ट अप एसईओज हैं। अगर आप एसईओ फ्लोर वाइज परचेज करना चाहते हैं तो फ्लोर वाइज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका रास्ता कमर्शियल मार्केट की तरफ जाने के लिए, जिसको हम लोग क्लॉकटन हाई स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर आपको डेली बेसिस की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, फूड कोर्ट्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, आपकी ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए, आपके क्लॉथिंग स्टोर्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर आपका एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है कि जो कि आपकी डेली बेसिस की नीड्स को कंप्लीट करता है। तो मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ मार्केट में और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको कुछ शॉप्स दिखनी शुरू हुई होंगी। तो ये शॉप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपकी कमर्शियल शोरूम्स हैं बेसिकली ये वाले, और इसमें हमें अपना ग्रॉसरी स्टोर्स भी देखने को मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रॉसरी स्टोर्स अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ का सबसे फेमस ग्रॉसरी स्टोर है चीमा मेगा मार्ट, और क्लिनिक्स वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये अगर आप मेरे राइट में देख रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं और सामने की तरफ आपके बूथ आ जाते हैं जिनका साइज़ आपका 33 स्क्वायर यार्ड का रहने वाला है और 10 फुट का इसका फ्रंट रहेगा, 30 फुट की इसकी लेंथ रहेगी। ब्यूटीफुल मार्केट है जिसके अंदर आपको यहाँ पर कंपनी ने ओपन सिटिंग का कंसेप्ट भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। जैसे कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से लोग बाहर बैठ कर के ओपन टू स्काई अपने मील का मज़ा ले रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कंपनी ने भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो ये शाम के टाइम पर यहाँ पर बहुत रौनक लगती है और आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ आपके डेंटल क्लिनिक, बाइक स्टूडियोज़, आपकी ग्रॉसरी स्टोर्स और हार्डवेयर शॉप्स, क्लॉथिंग स्टोर्स, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सभी की सभी चीज़ें जो आपको यहाँ पर एक ब्रांड, अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छे ब्रांड्स आपको
देखने को मिल जाते हैं। और ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया मार्क करके, वो आपका भवन विद्यालय यहाँ पर आ रहा है, और उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है फुल ऑन स्विंग चल रही है। और उसका जो एडमिशन है, उसने स्कूल ने अपने एडमिशन्स भी ओपन करे हैं। तो गाइज़, जैसे कि मैं बता रहा था कि फ़ूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए हैं और क्वालिटी फ़ूड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका और अपना फ़ेज़ 2 का टूर, जिसके अंदर मैंने आज आपकी फ़ेज़ 1 की मार्केट भी कवर अप करने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये मेरा टूर पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब करके उसे आप ग्रे कलर का कर दीजिए साथ के साथ, अभी के अभी। तो मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से आपसे इजाज़त चाहूँगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूं, आपके लिए लेकर के आता रहूं। और जैसे जैसे हम लोग मतलब जैसे जैसे आपका प्यार मेरे लिए बढ़ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी क्वालिटीज़ और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूं और आपके लिए बहुत जितना हो सके बेहतरीन आपको स्टफ़ यहां पर प्रोवाइड करवा सकूं, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो मुझे इजाज़त दें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।